नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं अमित सिंह जी, जिला संयोजक हैं प्रयागराज के बजरंग दल के। तो आज हम लोग का विषय रहेगा जो क्या कहते हैं, गरबा में मुस्लिमों का प्रवेश है और उस पे जो बजरंग दल की प्रतिक्रियाएं हैं, उस पे आपका क्या पक्ष है, और ये बजरंग दल की तरफ से और अपना निजी तौर पे भी पक्ष इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत हमारे साथ। धन्यवाद भाई साहब। जी। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ परिचय दे दें कि आपका बजरंग दल से कैसे जुड़ा हुआ। मेरा रहना कीडगंज पूर्व विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत कार्यालय के निकट होता है। जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक हुआ करता था, तब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, श्री राम सेतु से संबंधित सारी गतिविधियां यहीं से संचालित होती थी। यहाँ रहना होता था। यहाँ पे परम श्रद्धेय दादाजी श्री अशोक सिंघल जी, श्री विनय कटियार जी, पूर्व प्रांत के संगठन मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं संगठन की जितनी भी गतिविधियां संचालित होती थी तो इसी कार्यालय से संचालित होती थी। सौभाग्य से पठन पाठन का कार्य कीडगंज से हुआ। मेरे जीवन का जो भी शुरुआत हुई, चाहे पठन पाठन से संबंधित हो या किसी भी चीज से संबंधित हो, वो कीडगंज से शुरू हुआ। तो कीडगंज के आसपास का वातावरण शुरू से ऐसा रहा कि हर व्यक्ति यहाँ विचार परिवार से, चाहे वह संघ परिवार से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हो, विश्व हिंदू परिषद से हो या बजरंग दल से हो, सदैव से प्रभावित रहा। और चूंकि यहाँ रहना हुआ तो एक जुड़ाव अपनी संस्कृति से संबंधित जो बातें करता था उससे सदैव से रहा है। तो बजरंग दल से जुड़ाव का यही कारण रहा कि हम लोग कीडगंज में रहे, कीडगंज से सारी गतिविधियां संचालित होती रही। तो हम लोग संगठन से बाल्यकाल से हम लोग बाल स्वयंसेवक के तौर तब पे से ही जुड़े हुए हैं आप। जी। तो अभी कुछ जगहों पे जैसे गुजरात में और मध्य प्रदेश में जी गरबा का कार्यक्रम होता है, जी उसमें मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है आपके संगठन के दृष्टि से देखा जाए तो जी। ऐसा क्यों? सर्वप्रथम गौतम जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लव जिहाद की घटना से आप भली भांति परिचित होंगे। तमाम तरीके की गतिविधियां मदरसों से, मस्जिदों से योजनाबद्ध तरीके से युवकों को तैयार करके हम हिंदू समाज के जितने भी सांस्कृतिक, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें घर परिवार के सभी लोग निकल करके आते हैं। सब लोग सम्मिलित होते हैं, हर्ष का माहौल होता है, भक्ति पूर्ण माहौल होता है। वहां पर आकर के ये अराजक तत्व मासूम बहन बेटियों को फंसा करके, उनको लव जिहाद के जाल में फंसा करके, उनको भगा करके ले जा करके अंत में उनके साथ तमाम तरीके के ऐसे कुकर्म करने के बाद उनकी हत्या कर देते हैं, जो कि हमारे समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। तो गरबा पंडाल में इनका प्रतिबंध लगाना सर्वप्रथम तो लव जिहाद की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जिसका हम लोग पूरी तरीके खुल करके समर्थन करते हैं और हम लोग भी इसके पक्षधर हैं, इसके पक्ष में हैं। इसके अलावा जो नवरात्रि का पर्व होता है, जो दुर्गा पूजा पंडाल का परिवेश होता है, वो एक शुद्ध, एक सात्विक माहौल होता है वहां पर। लेकिन ये नरभक्षी टाइप के लोग होते हैं, इनको कुछ भी खाना है। हमारे यहाँ तो 9 दिन हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम लोग लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करते। प्रयास रहता है कि कोई भी तामसी चीजों का सेवन ना किया जाए। लेकिन ये जो अल्पसंख्यक समाज के तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इनको इस चीजों से कोई महत्व नहीं है। इनके जितने पर्व त्योहार होते हैं उसमें भी ये लोग बकरा काटने से लेकर के तमाम तरीके की गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो हमारे पंडालों को भी दूषित, एक उस दृष्टि से भी देखें तो हमारे पंडाल को दूषित करने से भी बचाने के लिए यह पहल बहुत जरूरी थी, और ये जो पहल है ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन यह तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर वो आ रहे हैं तो इसमें क्या खराबी? सर्वप्रथम वो हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है? सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन उसके पहले हम सर्वप्रथम वो हमारा धार्मिक कार्यक्रम है। वो हमारी माता का परिसर है, वो हमारी माँ का परिसर है। और अपने माँ के परिसर में ऐसे गौमांस खाने वालों को, गाय भी हमारी माँ है, गौमांस खाने वाले को और तमाम तरीके की ऐसी चीजों का सेवन करने वालों को, लव जिहाद फैलाने वालों को, इन लोगों को अगर हमारे परिसर से दूर रखा जाए तो देश का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वो इस भारत के नागरिक नहीं है या बेटे नहीं है? इस भारत के नागरिक हैं, लेकिन एक हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। अगर उन धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं तो उनका हार्दिक अंदर हमने कलाम को माना है, लेकिन उन धार्मिक मान्यताओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब जगह जगह देखते होंगे हमारे कार्यकर्ता निकलते हैं तो अक्सर हाईवे पे पकड़े जाते हैं। गौकसी करने के लिए लोग जो है गायों को लाद करके लेकर के जाते हैं।
वो गाय को माता मानना शुरू कर दें, गोमांस खाना बंद कर दें, उनको बिल्कुल हम अपने गले लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वो गाय का मांस खाएंगे, लव जिहाद करेंगे, उसके बाद लव जिहाद में फंसा करके लड़कियों को, हम लोगों ने 20 डेड बॉडियां, 20 अपनी बहनों की लाशें उठाई हैं जिनको लव जिहाद में फंसा करके ले करके जाया जाता था, किसी ना किसी बहाने से उनको उस जगह से ले जा करके फिर लास्ट में उनके साथ किसी को जला करके मार दिया, कोई सूटकेस में मिल रही है, कोई कहीं से मिल रही है। तो मेरे हिसाब से दुर्गा पूजा पंडाल में ऐसे अराजक तत्वों की और ऐसे निकृष्ट समाज के लोगों की कोई स्थान वहां पे नहीं है। तो वीएचपी ही क्यों इसका वो लिया हुआ बेड़ा? धार्मिक संगठन है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज के, हमारे मान बिंदुओं के, हमारे सांस्कृतिक स्थल की, हमारे पूजा स्थल की चिंता विश्व हिंदू परिषद ही करता है। बजरंग दल उसकी सुरक्षा के लिए सदैव आतुर रहा है, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के अभी तक। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे समाज के ऊपर कुदृष्टि जिसकी है, ऐसे कुदृष्टि रखने वाले समाज के तत्वों को हम चिन्हित करके उनको उस चीज से दूर करें। तो इस चीज को आप कानूनी तौर पे भी तो इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह से मारना और मॉब लिंचिंग करना, ये नहीं, मारना और मॉब लिंचिंग के हम पक्षधर कभी नहीं रहे हैं, और ना तो उसके लिए हम कभी कहते हैं कि किसी को पकड़ करके मारा जाए। हमारा तो केवल सीधा सा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस समाज से हमारे समाज को खतरा है, हमारे हिंदू समाज को जिस समाज से खतरा है, जिससे हमारी आस्था को चोट होती है, जिसके माध्यम से हमारे मान बिंदुओं को खतरा है, ऐसे तत्वों को हमारे मान बिंदुओं से, हमारे आस्था के केंद्रों से दूर रखा जाए। हम मारने के या मॉब लिंचिंग के पक्षधर कभी नहीं थे, आज भी नहीं है। परंतु अगर इसके बावजूद अगर आपको आगाह किया जाता है कि कृपया आप हमारे ऐसे जगहों से दूर रहें, अगर आप वहां आकर के छेड़खानी करेंगे, आप वहां पर आकर के अभद्रता करेंगे, तो फिर समाज है, समाज का आक्रोश अगर निकल करके आता है तो उस पर किसी को जो है, किसी संगठन को आरोपित करके उसको बदनाम करने का कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन एक पर्टिकुलर समुदाय को पिछले 2014 से मैं अगर बात करूं तो अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और अब सांस्कृतिक तौर पे। नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये एकदम, मैं बिल्कुल आपके इस बात से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूं। सरकार की योजनाएं हों, समाज की व्यवस्थाएं हों, या किसी के पर्व त्योहार हों, आप खुले तौर पे देख रहे होंगे कि बिजली मिल रही है तो सभी को मिल रही है, सड़क बन रही है तो सभी के लिए बन रही है, त्योहार आ रहे हैं तो सरकार सभी को सुरक्षा दे रही है। हर तरीके की व्यवस्थाएं एकदम कुशलता पूर्वक संचालित हैं। आप 2014 के पहले देखेंगे या 2017 के पहले देखेंगे तो जिन भी सरकारों का कार्यकाल रहा है, अक्सर दंगे हुआ करते थे। फलाने चाचा फलाने का फोन आ जाया करता था तो थाने उसी हिसाब से संचालित हुआ करते थे, और एक वोट बैंक की राजनीति के कारण सदैव से हिंदुओं का शोषण होता रहा है। हिंदुओं का पक्ष रखने वाला कभी कोई नहीं रहा है। विचार परिवार की सरकार आई, विचार परिवार के लोगों को चिंता हुई कि एक बहुसंख्यक समाज यहाँ पे रहता है, धर्म के आधार पे इस देश का बंटवारा किया गया, उसके बावजूद बहुसंख्यक समाज का यहाँ से सदैव से शोषण होता चला आया है। बहुसंख्यक समाज सन 47 के बाद, जब बहुसंख्यक समाज हिंदुस्तान में रह रहा था, भारतवर्ष में जब रह रहा था, तो एक अच्छी संख्या में रह रहा था, उसके बावजूद इन जिहादियों का एजेंडा रुका नहीं। इन्होंने अपने धर्मांतरण की, इसके अलावा लव जिहाद की तमाम तरीके की घटनाओं को जारी रखा, और बंटवारे के बावजूद आप इस समय देख रहे होंगे देश के तमाम राज्यों में बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज अल्पसंख्यक की स्थिति में आ गया है। तो ये एक एजेंडे के तौर पे काम कर रहे हैं। इनका एजेंडा केवल इतना है कि भारत को और कई टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। ये जैसे पाकिस्तान लिया, जैसे बांग्लादेश लिया, वैसे और भारत को कई टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आज की वर्तमान की जो सरकार है वो इस चीज़ के लिए एकदम कटिबद्ध है कि अब भारत को और खंडित नहीं होने देना है। इसलिए सरकार का ये कदम है, प्रशंसनीय कदम है। सरकार निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को आर्थिक तौर पे या किसी को सांस्कृतिक तौर पे कमजोर किया जा रहा है या किसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप खुद देख रहे होंगे, लोग यहाँ पे मुहर्रम भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। पहले ये है कि दिवाली पे, होली पे हम लोगों के ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते थे, साउंड बॉक्स पे प्रतिबंध लगाए जाते थे। अब वो सारी चीज़ें ये है कि अब हिंदू भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ठीक तरीके से मना पा रहा है, केवल इतनी सी बात है। जैसा आपने कहा कि एक समुदाय है जो धर्मांतरण कराता है जी, तो घर वापसी तो आप भी कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं। तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या रहा? उसमें और इसमें ये फ़र्क भाई साहब ये है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब आए तब इस्लाम आया, ईसा मसीह आए तो ईसाइयत आई,
उसके पूर्व में सभी हिंदू थे। पैदा हर व्यक्ति हिंदू होता है, उसके बाद उसके साथ तमाम तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया करने के उपरांत ही उसको मुस्लिम या ईसाई बनाया जाता है। तो स्वेच्छा से जो घर वापसी करना चाहता है, जो राम को मानने वाला है, जो कृष्ण को मानने वाला है, जो अपनी संस्कृति को मानने वाला, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः को मानने वाला है, ऐसे लोग अगर घर में आना चाहते हैं, अपनी वापसी करना चाहते हैं, अपनी माँ बहन बेटियों की आबरू इज्जत सब कुछ सलामत अगर चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? तो यही सोच तो वो भी रखते हैं ना? नहीं, वो ये सोच नहीं रखते। उन्होंने तलवार के दम पे जितने भी धर्मांतरण करवाए हैं, तलवार के दम पे कराए, मजबूर करके कराया है, विवश करके कराया। आप देखते होंगे गौतम जी की 100 घर हिंदू का है तो एक घर मुसलमान का वहां बड़े अच्छे तरीके से फलता फूलता है, आगे बढ़ता है। लेकिन अगर कहीं पे 50 घर मुसलमान है और 20 घर हिंदू है, तो वहां उस 20 घर वाले को लास्ट में अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी पड़ती है, या तो उसको 20 घर में से उसको बेच करके वहां से हटना पड़ता है, उसको छोड़ करके जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते तो बड़ी आसानी से ये समाज चलता, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलती। लेकिन सामने वाले की मानसिकता ऐसी है कि सामने वाला इस चीज को नहीं चाहता कि समाज में सौहार्द का वातावरण बना रहे, इसलिए ऐसी परिस्थितियां होती हैं। लेकिन संघ के सरसंघचालक तो कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, तो आने दीजिए गरबा में, क्या इस दिक्कत चीज है? को तो हम भी कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, तो क्या जरूरत है किसी के मजार पे मत्था पटकने की? हम तो आपको कहते हैं माता की शरण में आ जाइए, अपना नाम लेकर के शिखा रखिए, पूजा करिए। तो सारी मजार चीज में आपके मत्था लिए। तो मोहन भागवत जी भी पटक रहे हैं। मोहन भागवत जी मजार में मत्था पटक रहे हैं, ये अच्छी चीज। मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे दुर्गा पूजा पंडाल में आकर के, हमारे गर्भास्थान में आकर के जो लव जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे वातावरण को अशुद्ध करने का काम कर रहे हैं, तमाम तरीके के मांसाहार का भक्षण करके आकर के हमारे जो पवित्र स्थल हैं उसको स्पर्श करके उसको उस माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमारा विरोध है। मेरा किसी व्यक्ति से विरोध या किसी समाज से विरोध नहीं है। जो भी ऐसे दूषित माहौल, मतलब ऐसे हमारे पंडाल में दूषित माहौल को जो दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा विरोध हमारा। लेकिन एक तरफ ये भी तो देखना चाहिए ना कि देश में संविधान है, तो उसके अंतर्गत आप इस चीज को रिएक्ट करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब जैसे कि 2003 में क्या कहते हैं, राजस्थान के चुनाव में भी आपका बहुत बड़ा प्रभाव रहा, प्रवीण तोगड़िया के संरक्षण में, वो पूरे चुनाव को आपने वो किया। देखिए, देश में संविधान है और देश भी संविधान के ही तौर तरीके से चलेगा, लेकिन हमारी आस्था भी है। अच्छा, आपके लिए आस्था बड़ी या संविधान? संविधान, हर तरीके से संविधान बड़ा है। देश, मैंने बताया ना आपको, संविधान बड़ा है और देश संविधान से ही चलेगा। लेकिन संविधान को क्या वो मानते हैं? वो तो आज भी शरिया को मानते हैं। अगर संविधान के तौर पे अगर वो चलने लगे, सारी व्यवस्थाएं अगर संविधान के तौर पे संचालित हो जाए, तो इस देश में किसी तरीके का माहौल कभी खराब ही नहीं हो सकता। चलिए, अच्छा, आपने तो कहा एक समुदाय को लेकर के आपका एक है कि वो शरिया को मानते हैं जी। 14 फरवरी को भी आप लोग का अलग वो रुद्र रहता है? नहीं, वो देखिए, समाज में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जिसको आदमी सड़क पे तो बहुत पसंद करता है। सड़क पे तो लोग देखते हैं तो उसके विषय पे तमाम तरीके के कमेंट करते हैं, लेकिन उसी विषय को अगर आप उनके घर पे लेकर के आइए तो कोई व्यक्ति इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। और सर्वप्रथम चीज, 14 फरवरी की आपने बात की, तो 14 फरवरी को ऐसा कोई सुनियोजित कार्यक्रम हम लोगों का नहीं रहता। बिल्कुल रहता है जी। ये गलत जानकारी है आपको, लेकिन ये कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं रहता। हमारा ये कहना है कि समाज जिसको सहर्ष स्वीकार करे, हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं, उसको अश्लीलता परोस रहे हैं कि उसको एक ऐसा परिवेश परोस रहे हैं जिससे कि वो भविष्य में जाकर के सम्मान पाए। तो एक तरीके का डर भी तो माहौल आप परोस रहे हैं। तो आप किसी भी चीज को किस तरीके से मानेंगे, आप तय करेंगे। आप प्यार से मानेंगे कि आप डर से मानेंगे। अगर आप प्यार से मान जाए तो डर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप प्यार से नहीं मानेंगे तो कोई संविधान ने कोई आपको राइट तो दिया नहीं कि आप उसको प्यार से मनवाइए या लाठी डंडे से मनवाइए? संविधान ने किसी को यह भी राइट तो नहीं दिया है कि सड़क पे चलते अश्लीलता फैलाइए। बिल्कुल दिया है। नहीं, संविधान ने समानता का अधिकार दिया है। 18 साल से ऊपर है वो, और किसी अगर दोस्त या मित्र के साथ वो अगर घूम रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? घूमने पे हमको किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। कभी किसी से भी घूमने की कहीं भी आप देखिए, स्वतंत्र होकर के हर व्यक्ति सदैव घूमता है। कोई 14 फरवरी ऐसा कोई आरक्षित दिवस थोड़ी है, सदैव आप लोग घूमते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थल पे कोई अश्लीलता अगर करते हैं तो समाज के कई तत्व वहां पे, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक वहां जाते हैं। और एक गरिमा होती है, एक स्थल की गरिमा होती है। जैसे चंद्रशेखर आजाद की पार्क की बात आप कर रहे जी, होंगे, कंपनी बात, क्योंकि मुख्यतः 1-2 अभियान चलाए गए, वहीं चलाए गए। जी जी, उस स्थल की एक गरिमा है।
हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी को एक स्वतंत्रता सेनानी के अलावा भी उनके प्रति एक बड़ी अद्वितीय आस्था है, सिर्फ मेरी नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति की। तो उस स्थल की गरिमा को खिन्न करने का जो कार्य करेगा, तो उसके विरुद्ध तो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि उस स्थल की गरिमा को बनाए रखा जाए। तो इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। मारपीट हमारा नहीं है, हमारा तो ये कहना प्यार से मान जाओ, नहीं तो उसके बाद भय भी न होए ना प्रीत, ये तो कहावत आज से नहीं सदैव से चली आ रही है। तो इसमें अब हमारा क्या दोष है ये आप बताएं। दोष नहीं, समाज सुधारने का कार्य हमारा है। हम देखिए केवल ये 14 फरवरी पे केवल एक अभियान नहीं चलाते, हमारे तमाम तरीके के, गौतम जी एक बात मैं पूरी कर दूं। जी बिल्कुल। बजरंग दल के तमाम तरीके के अभियान चलते हैं, हमारा भी सेवा प्रकल्प के कई काम चलते हैं, हमारे बलोपासना केंद्र चलते हैं, हमारे मिलन केंद्र चलते हैं। इसके अलावा हम सुभाष चौराहे पे एक सांस्कृतिक सप्ताह मनाते हैं, जिसमें हम लोगों को हेलमेट पहनने का निवेदन करते हैं, लोगों से सीट बेल्ट लगाने का निवेदन करते हैं, तमाम तरीके की ऐसी गतिविधियों को संचालित करने का निवेदन करते हैं जिससे समाज में संस्कृति का प्रवाह हो, सांस्कृतिक माहौल का प्रवाह हो। हम केवल विरोधी हैं अश्लीलता के, केवल विरोधी हैं ऐसे गतिविधियों के जो समाज को स्वीकार नहीं। हम क्या है, व्यक्ति का क्या महत्व है, कोई महत्व नहीं, जो भी है समाज से है, सारी चीज तो समाज की। अगर आपका इतना बड़ा दिल है तो जो जिसको आप सांप्रदायिक कह रहे हैं उसको भी गले लगाइए। बिल्कुल गले लगाएंगे। हमारे तो जितने भी वक्ता रहे हैं सदैव से उन्होंने कहा है कि हम तो भैया दूध के पात्र हैं, हमारे अंदर दूध रखा हुआ है, आप चीनी बन करके आ जाइए, बिल्कुल घोल मिल करके एकदम रहेंगे मीठे दूध की तरह। लेकिन पर उनको ऐसा क्या है आपके अंदर जो नहीं, वो उनकी चीनी बनने की चाहत नहीं है, वो नींबू बनना चाहते हैं, वो दूध को फाड़ना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे स्वीकार किया जाए। लव जिहाद की घटनाओं को बंद कर दें। जो कश्मीर में घटना हुई, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुई, उसको वो गलत मानना शुरू कर दें। हमारे मानबिंदु जिनको उन्होंने तोड़ा, इतने सारे हजारों लाखों मानबिंदुओं को उन्होंने हमारे तोड़ा, लेकिन हम केवल मांग करते हैं अयोध्या मथुरा काशी की, स्वेच्छा से उसको छोड़ दें। क्या सौहार्द कायम करने का सारा ठेका हिंदू समाज ने ही ले रखा है? अगर हिंदू समाज अगर वो भी सौहार्द चाहते हैं तो इसके लिए तो उनको भी पहल करनी पड़ेगी, उनको भी आना पड़ेगा, उनको भी इस चीज के लिए कदम उठाना पड़ेगा कि हमारे भारतवर्ष में कैसे सौहार्द कायम हो। जैसा आपने कहा कि अयोध्या काशी और मथुरा आपको चाहिए। जी, हमें नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, समाज को चाहिए। समाज को चाहिए, ठीक है। लेकिन समाज का एक बड़ा संगठन है संघ। भागवत जी ने तो साफ साफ कहा कि आप हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं। हर मंदिर में शिवलिंग नहीं ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तो हमने कहा लाखों करोड़ों मंदिर हमारे तोड़े गए हैं, लेकिन हमारी मांग जहाँ पे प्रभु श्री राम पैदा हुए उसको भी स्वेच्छा से लोगों ने नहीं दिया। समाज में सौहार्द कार्यक्रम कायम करने के लिए लोगों ने नहीं दिया। हमने एक लंबा संघर्ष किया, तकरीबन 400 सालों का संघर्ष किया, लाखों करोड़ों लोग उसमें बलिदान हुए। अंत में कोर्ट ने सारे विषयों को, सारे पक्षों को सुना, उसके बाद कोर्ट ने उसके आधार पर फैसला दिया। तो कोर्ट में तो ज्ञान व्यापी वो भी गया तो फिर सौहार्द की बात कहाँ से आ गई? जब सारी चीज कोर्ट को करना है तो सामाजिक सौहार्द की बात कहाँ से आ गई? फिर इसका मतलब संघ चाह रहा है, बहुत अच्छी बात है। संघ का जो भी वक्तव्य है एक अच्छी विचारधारा का, एक अच्छा माइंडसेट का, वो जो भी उन्होंने तय करके कहा हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर समाज में सौहार्द चाहिए तो दोनों समाजों को इसके लिए पहल करनी पड़ेगी ना। कोई एक समाज इसका ठेका लेकर के बैठेगा तो समाज में सौहार्द उससे कायम नहीं हो सकता ना भाई साहब। सौहार्द कायम करना है तो दोनों लोगों को करना पड़ेगा। हम आपके सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, हम आपके मस्जिद के लिए, हम आपके व्यवस्थाओं के लिए अगर आपके साथ खड़े हैं तो आपको भी तो एक दो कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेंगे। हमने तो आपसे लाखों करोड़ों, आपने हमारे मंदिर तोड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम तो लाखों करोड़ों मंदिर आपसे मांग नहीं रहे, हमने तो केवल 3 मांगे हैं। स्वेच्छा से आप समाज में सौहार्द कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आप उसको दे दें। चलिए ठीक है, आपको गले लगा लेंगे। और रही बात दुर्गा पूजा पंडाल की और गरबा पंडाल की, तो हमारा ये पुरजोर विरोध उस समाज के विरुद्ध है जो हमारे पंडाल को दूषित करने के लिए आता है, हमारे समाज में लव जिहाद फैलाने के लिए आता है। ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध सदैव से रहा है, आज भी है, और इस माइंडसेट से जो व्यक्ति भी आएगा उसका सदैव से विरोध रहा है, आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। फिर मिलेंगे कभी किसी और चर्चे पे। जी नमस्कार। जय श्री राम।